हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईयूआई के बाद से आपको प्रेगनेंसी कब रुकती है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। आईयूआई जो होता है उसके बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर। तो इसी के चलते काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आईयूआई जो होता है उसके बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी कितने दिन बाद आपकी कंफर्म होती है, ताकि आपको ठीक तरीके से यानी कि कंफर्मेशन जो एक रिपोर्ट होता है वो मिल सके। तो यही हम आज जानने वाले हैं डिटेल में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि प्रेगनेंसी से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईयूआई जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट होता है, और उसके चलते आपको काफ़ी सारे जो मेडिसिन्स होते हैं, इंजेक्शंस, हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं जो बॉडी में हार्मोनल बैलेंस के लिए दिए जाते हैं। तो उनका इफ़ेक्ट भी आपके बॉडी में दिखाई देता है आईयूआई होने के बाद, और काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है वो भी आपके बॉडी में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कुछ कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको मेडिसिन के चलते भी दिखाई देते हैं, और कुछ कुछ जो साइंस होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा आपके बॉडी को ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आप ही है जो समझ सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या फिर नहीं। पहले तो आप इम्प्लांटेशन को शॉर्ट में जान लीजिएगा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब भी आपका एग रिलीज़ होता है और उसके बाद से वो जो एग फैलोपियन ट्यूब में आता है, और जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके फिर वो यूट्रस में आके आपकी जो लाइनिंग होती है, गद्दी होती है, उसको कुरेद कर अपनी जगह वहाँ पे बना लेता है, यानी कि वो जो एम्ब्रियो होता है वो चिपक जाता है। तो उसी प्रोसेस को जो है इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये जो इम्प्लांटेशन का टाइमिंग होता है, इसमें आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इम्प्लांटेशन के समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्लांटेशन होता है इसका आपका जब आईयूआई का आप कौन से डे पे आईयूआई हुआ है, 14 या फिर 13 या फिर 16, 18, इस पे डिपेंड करता है कि आपके इम्प्लांटेशन में कितना समय लगेगा। जिस दिन से आपका आईयूआई हुआ है उस दिन से लेके जो 6 से 14 दिन होते हैं, उसी के दौरान आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाता है। तो ये एक टाइमिंग होता है, इतना टाइमिंग आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद से फिर आपको प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप जितना टाइम देते हो इस प्रोसेस के लिए उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि इम्प्लांटेशन का एक टाइमिंग होता है, और उतने समय आपको रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक्साइटमेंट होती है। तो उनके सवाल आते हैं कि क्या आईयूआई को 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से समझ आई, क्योंकि मेडिसिन्स, इंजेक्शन जो आपको लगते हैं उन्हीं के इफ़ेक्ट के वजह से जो यूपीटी किट है वो भी आपको फॉल्स रिपोर्ट दे सकता है। यानी कि जो हार्मोनल बैलेंस के लिए आपको मेडिसिन, इंजेक्शन देते हैं उनका इफ़ेक्ट आपके बॉडी में रहता है, और यूपीटी जो किट है वो हार्मोन को ही डिटेक्ट करता है आपके बॉडी में हार्मोन लेवल बढ़ा है या नहीं, जो एचसीजी हार्मोन होता है। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, कम से कम 14 दिन वेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से भी आप नेक्स्ट वाले जो 4 दिन हैं वो वेट करो, तो आपको कंफर्म रिज़ल्ट मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना है। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।